ओके, तो यहाँ पे पहला है एडीआई स्प्लिटर। एडीआई स्प्लिटर में अपना क्या होता है, एडीआई वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा करते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, एडीआई, एक्सट्रल, स्काडा, कॉम्स। तो तुमने वो स्ट्रक्चर देखा ही, तो वैसे केसेस के लिए एडीआई स्प्लिटर यूज करते हैं। और प्रोसेसिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियल चलता है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद। मतलब जैसे 5 पेलोड है, तो तुम्हारा जैसे अभी यहाँ पे 3 है, पर्सनल पर्सनल, तो सिक्वेंशियल में क्या होगा, एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरा चलेगा, दूसरा कंप्लीट होगा, तीसरा चलेगा, जब तक वो टारगेट पे पहुंच नहीं जाता। पैरेलल में एक के बाद एक, मतलब एक के साथ, सॉरी, एक के साथ चलेगा, मतलब जैसे ये चला, फिर उसके बाद ये भी चला, उसके साथ ये भी चला, ऐसे। मतलब वो सीक्वेंस में साथ में चलते रहते हैं। लेकिन पैरेलल में जब तक एक कंपनी हो जाता है एंड, तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, एट या स्प्लिटर। नेक्स्ट है आईडॉक स्प्लिटर। जर्नल स्प्लिटर हम देखते हैं, क्योंकि जर्नल स्प्लिटर ज्यादा फोकस करना है, मेन वही है अपना। तो आईडॉक स्प्लिटर में कुछ सेटिंग नहीं, कुछ नहीं। अभिषेक, जैसा भी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था आईडॉक का, एडीआई 830 का, है ना? तो हम्म। वैसे कुछ अगर हम्म। स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, और तुम्हें उसमें स्प्लिट करना है, तो आईडॉक स्प्लिटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जहां मल्टीपल डेटा रहेगा उसको स्प्लिट कर देगा। समझे? तो यहाँ पे कोई हम्म। डिफाइन नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट है इटरेटिंग और जनरल, देखते हैं, ये दोनों मेन है। पीकेसी एंड सीएमएस स्प्लिटर। शायद ये जो स्प्लिटर है, तुम लोगों ने अगर एक लिया होगा, हमने देखो कॉलेज के टाइम पढ़ा था, हम सिक्योरिटी के लिए हम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, याद है कुछ? तो बेस 64 आर वगैरह एस के सी डी अंदर, सी डी एस सी। हाँ, हम्म। तो वैसे कुछ टाइप पेलोड है, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्टेड वगैरह टाइप। तो इनक्रिप्टेड पेलोड है और उसके अंदर तुम्हें स्प्लिट करना है डेटा। तो यहाँ पे तुम वो यूज कर सकते हो, उस फाइल का नाम, जो फाइल आ रहा है पेलोड का, उसका नाम दे सकते हो। फिर उस फाइल का सिग्नेचर, याद है सर्टिफिकेट बनाते टाइम सिग्नेचर और हैंडशेक, हैंडशेक करके तो हम्म। हैंडशेक वगैरह, हाँ, तो वो सब कुछ नाम हम्म। वगैरह जो रहेगा वो दे सकते हैं। मोस्टली यूज करते नहीं है ऐसे चीजें, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के बाद ही फिर नॉर्मल स्प्लिटर से ही करते हैं। फिर तार स्प्लिटर और जीप स्प्लिटर। तार और जीप फॉर्मेट, जैसे इस नाम से चल जा रहा होगा तुम लोगों को, कि कोई अगर जीप फाइल आ रहा है, जीप फोल्डर आ रहा है, मतलब जीप डेटा, जीप का डेटा कुछ आ रहा है, तो उसके अंदर तुम्हें कुछ स्प्लिट करना है, तो ऐसे स्प्लिटर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या, उसके अंदर उस फाइल का नाम का पैटर्न जो है, वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि किस नाम से वो आने वाला है जीप। ऐसे सेम तार के लिए भी, हम्म। तार भी एक जैसे तुम्हारा जीप है, वैसे ही एक तार एक्सटेंशन है। तो तार स्प्लिटर और जीप स्प्लिटर ऐसे ही काम करते हैं, मतलब जो जीप वगैरह डेटा होते हैं, तो वो बिना अनजिप किए ही इन डेटाओं को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, लेकिन ओके। मेन है अपना जर्नल स्प्लिटर और इटरेटिंग स्प्लिटर। हर जगह, हर जगह जर्नल स्प्लिटर यूज होता ही है। एक ही ऐसा स्प्लिटर है, इसके बिना कोई भी डेटा तो स्प्लिट, नॉर्मल पेलोड कभी तू स्प्लिट नहीं कर सकता है। तो जर्नल यूज करो या तो इटरेटिंग स्प्लिट करो। हम पहला इस इटरेटिंग देखेंगे, इटरेटिंग का मतलब क्या होता है और जर्नल का मतलब कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा, एक सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जर्नल स्प्लिटर और इटरेटिंग स्प्लिटर में। दिखा देता हूँ छोटा सा रहेगा क्या। अभी तुम अगर यहाँ पे इस पेलोड को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट एक मेन पेरेंट है ना, हम्म। जिसके अंदर तुम्हारा क्या हुआ है, अलग अलग टू है, मतलब एक मेन, क्या बोलते हैं, एक पेड़ है हम्म। समझो, और उसके बहुत सारी टहनियां हैं। तो हम्म। एक, दो, तीन ऐसे हैं, और एक एक उसका सब टहनी। यहाँ पे उस टहनी से पहले, मतलब उस ब्रांचेस से पहले एक रूट है, मतलब एक जड़ जिसे बोलते हैं, हम्म। के अंदर वो हम्म। पूरा डेटा मर्ज करके रखा हुआ है ना। हम्म। तो हम्म। इटरेटिंग स्प्लिटर क्या करता है, इस रूट को गायब कर देगा। मतलब जो डेटा तेरा स्प्लिट होगा, अभी सुन ध्यान से, हाँ,
जनरल स्प्लिटर और इटरेटिंग स्प्लिटर में यही बहुत फ्यूजन होता है, क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। तो डिफरेंस इतना है कि इटरेटिंग स्प्लिटर स्प्लिट तो करेगा, लेकिन स्प्लिट करने के बाद ना इसका जो पेरेंट नोड रहेगा सिर्फ वो हटा देगा, ओके। सिर्फ इतना ही डेटा वो देगा। समझा? ये तेरा इटरेटिंग काम करता है। और जनरल स्प्लिटर में क्या करेगा, उस पेरेंट नोड के साथ जो डेटा स्प्लिट हुआ रहेगा वो दे। जैसे ऐसे कुछ स्लैश, समझा? ऐसे कुछ इस ओके। फॉर्मेट में। मतलब वो क्या करेगा, जनरल स्प्लिटर हर एक टुकड़ों के लिए एक सेम नोड, ये जो नोड है वो हर एक में ऐड कर देगा। बट इटरेटिंग क्या करता है, जो नोड होता है मेन रोड नोड जो होता है उसको ही गायब कर देगा। समझे? समझा क्या फिर अभिषेक? से तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ समझ नहीं रहा, नहीं लेकिन इटरेट मतलब नहीं रिपीट। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सही है, अभी वो सही है। स्प्लिटर यूज करेंगे और यहाँ पे कंडीशन से भी हम लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया पेलोड। और अब स्प्लिट, अभी देखो स्प्लिटर पे जब जाओगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आता है। इसके अंदर क्या तुम्हें स्प्लिट करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो तुम्हें एक्स पाथ, हमारा क्या है, एक्सएमएल है, ठीक है, एक्सएमएल स्ट्रक्चर है। और एक्सएमएल स्ट्रक्चर है तो एक्स पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे लाइन ब्रेक में भी एक टाइप का मतलब एक्सएमएल ही रहेगा, लेकिन वो कैसा एक एक लाइन को ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे किसी एक लाइन का ही चाहिए सिर्फ तुझे, तो हर एक का वो स्ट्रीम मतलब ये करेगा, सिर्फ ये वाला तेरा स्प्लिट कर करके वैल्यूज देगा ऐसा। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें वो पूरा सेगमेंट चाहिए स्प्लिट करके। तो एक्स पाथ सेलेक्ट करेंगे और एक्स पाथ से सेम, अभी हमें स्प्लिट क्या करना है, पर्सनल, पर्सनल है ना, तो पर्सनल का हम ओहो। पाथ देंगे स्लैश रूट स्लैश पर्सनल, ये दिया हमने। अब सुनो, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ग्रुपिंग वगैरह बाद में बताता हूँ, पहले इतना देखते हैं। तुमने क्या किया, यहाँ पे रूट पर्सनल ये सब कर लिया, पूरा पेलोड है। पर हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सनल है, ये जो सेगमेंट है वो सिर्फ स्प्लिट हो टुकड़ों में। तो अभी देखो इटरेटिंग क्या करेगा, ध्यान से आउटपुट देखना अब। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, कितने पर्सनल है तुम्हारे पास, 1 2 3, तीन है। मतलब तीन टुकड़े होने चाहिए इसके, है ना। हम्म। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, तीन टुकड़े यहाँ पे दिख भी रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तीन है। हम्म। बॉडी में जाओ, हम्म। कैसे जाते हैं, फर्स्ट से ये देखो, पहला टुकड़ा, ध्यान से देखो, मैं कॉपी कर रहा हूँ। लैंग्वेज, अभी देख, उसने क्या किया, रूट वाले नोड को हटा दिया हम्म। और पर्सनल वाले तक ही रखा। समझा? मतलब यहाँ पे कहाँ किया अपना, हाँ, उसने क्या किया, ठीक है, नहीं ये नहीं था, इधर है अपना, इसको बंद करो करना, हाँ ये है। तो उसने क्या किया, ये जो रूट नोड था उसको गायब कर उसने, देखा। हाँ। और गायब करने के बाद पर्सनल वाला सिर्फ उसने दिया, और ऊपर एक डिक्लेरेशन ऐड होता है। हाँ, जब भी अगर हम कुछ ऐसे मैपिंग या स्प्लिट यूज करते हैं तो डिफॉल्ट एक्सएमएल का डिक्लेरेशन ऐड हो जाता है। ये ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमने देखा ही है, एक्सएमएल मॉडिफायर करके एक होता है जिसको आगे यूज कर दो तो उसने वो क्या करेगा, इस चीज को हटा देगा, है ना। ओके। तो यहाँ पे उसने क्या किया अभी अभिषेक, रूट हटा ने क्या किया, सिर्फ एक टुकड़े टुकड़े यहाँ पे लिया, है ना। अब तू हम्म। इसके, पहला तूने देखा, अब दूसरे पे जा।
सेकेंड पे अगर तू ध्यान से देखेगा तो दूसरे वाले पर्सनल में तो डेटा है नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम्म। हम्म। तीसरे जाएगा तो शेखर का है, इसमें भी देख पर्सनल पे हम्म। ही क्लोज हुआ है, ये देख। हम्म। है, समझा? ये तेरा हम्म। इटरेटिंग है। इटरेटिंग बेसिकली क्या करता है, जो रूट नोड होता है उसको हटा देगा। समझ में आया इतना? अब इसके अंदर और भी फंक्शनलिटी है, वो भी देखो। फंक्शनलिटी मतलब अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े तीन थे तो हमारे पास तीन है, पर कहीं कहीं 100 रिकॉर्ड होता है या 200 होता है। सेल्स फोर्स का एक एपीआई है, सेल्स फोर्स में ऐसे ही होता है। सेल्स फोर्स 25 से ज्यादा एक कॉल में नहीं ले। तो सपोज 100 टुकड़े हैं, 100 पेलोड। अब तू क्या करेगा, जो टारगेट सिस्टम है उसको 100 बार कॉल करेगा, तो 100 बार डेटा पोस्ट करने के लिए, है ना? 100 टुकड़ों को हम्म। 100 बार तुझे कॉल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ एपीआई होती हैं जो इतने बार नहीं चलती हैं, उनका कुछ लिमिट होता है। तो सेल्स फोर्स का ही वैसे एक लिमिट है। तो सेल्स फोर्स क्या बोलता है कि मुझे ना कुछ डेटा ग्रुप में दो। तो जैसे 10 डेटा या 15 डेटा ऐसे तू ग्रुप में करके दे सकता है। और मैक्सिमम मतलब ग्रुप इन द सेंस, जैसे एक पर्सनल या दो पर्सनल, इनको तो एक ग्रुप में कर, फिर एक और कुछ अगर रहता है तो दूसरे वाले ग्रुप में जाएगा। समझा? अगर दो दो का ग्रुप बना रहा है, ग्रुप बनाना बेसिकली, तो जो तेरे डेटा स्प्लिट होंगे वो ग्रुप में फिर बन जाते हैं, अगर ग्रुपिंग सेलेक्ट करते हैं तो। बट इसका भी लिमिट है, मैक्सिमम तो 25 ही सेलेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका लिमिट है 25, मतलब एक पेलोड में ऐसे 25 डेटा तो ग्रुप कर सकता है। समझे? तो हमारे पास तो 25 है नहीं, हमारे पास तीन ही रिकॉर्ड है, तो हम दो का करते हैं। चलो अब देखते हैं। पहले कितना आया था, 3 बार स्प्लिट हुआ था। अब वो हम्म। एक 2 बार स्प्लिट आएगा में, मतलब फर्स्ट टू ना? हाँ एक नहीं, फर्स्ट टू नहीं, 2 बार मतलब मतलब। एक स्प्लिट में दो रिकॉर्ड रखेगा वो। ये अच्छा। देख, एक स्प्लिट में, जैसे अगर तू ध्यान से देख तो यहाँ पे एक स्प्लिट में उसने क्या किया, दो रिकॉर्ड रखा। अगर तू ध्यान से देखेगा तो, अच्छा। अच्छा। समझा? एक रिकॉर्ड, हाँ हाँ। एक रिकॉर्ड समझा के समझा। अंदर मतलब सॉरी, एक पेलोड में दो रिकॉर्ड उसने रखा अभी। रिकॉर्ड एंड हम्म। पेलोड। पेलोड मतलब ये जो तुम्हारा हो रहा है, और रिकॉर्ड मतलब एक एक जो सिंगल सिंगल ये है ना, इसको रिकॉर्ड। तो हम्म। अभी तुम्हारा क्या था, यहाँ पे हमारे पास तीन ही रिकॉर्ड है। पांच होता हम्म। तो दो दो का ग्रुप वो तीन बनाता। हाँ। आठ होता तो दो दो के ग्रुप में वो 4 बार बनाता। समझा? तो हम्म। हमारे पास तीन है, इसलिए उसने क्या किया, दो दो का 2 बार बनाया। पर मैं अगर वही चार हम्म। दे दूं, यहाँ पे लिख दूं, जैसे यहाँ पे 4 लिख दूं, तो ये क्या करेगा, चार अलग अलग रिकॉर्ड के एक ग्रुप बनाएगा, फिर वापस हम्म। दूसरा बनाएगा। समझे ऐसे? तो इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। पर इसका भी मैक्सिमम तो 25 ही डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ग्रुप में, मतलब एक पेलोड के अंदर 25 ही रिकॉर्ड डाल सकता है, तो स्प्लिट करके। समझे या नहीं ये वाला? हाँ समझा। शेखर? समझा भाई। हाँ, तो ग्रुपिंग की समझ गए अभी? चलो। समझ गई, लेकिन अगर डेटा बड़ा रहेगा और 25 ही देगा तो फिर कैसे मैनेज कर होगा? अरे नहीं ना, अगर डेटा बड़ा है तो वो पेलोड हम्म। बनाएगा। समझ? अभी जैसे यहाँ पे हमारे केसेस में क्या है, तीन है, तो उसने क्या हाँ किया, दो दो का दो ग्रुप बनाया। तो वैसे ही अगर हाँ। एक 25 डेटा रख रहा है तो, और 100 है, तो 25 चौका 100, मतलब 4 बार पेलोड बनाएगा 25-25 का। अ, समझा? ऐसे 25 कितने नहीं पेलोड बना बनाएगा। सकता है वो? हम्म। वो हाँ वो अनलिमिटेड समझ है, रहा हूँ मैं। वो अनलिमिटेड है। अच्छा फिर, हाँ फिर लेकिन ठीक है एक ठीक है। पेलोड के अंदर पर 25 से ज्यादा नहीं डाल सकता, उसका कंडीशन है। ओके ओके। ठीक है। मतलब एक पेलोड में 25 से ज्यादा नहीं, लेकिन
वो हम्म, अनलिमिटेड कर सकता है, तो जितना डेटा आएगा वो स्प्लिट ठीक है कर ठीक सकता है है। फिर। तो अगर 1000 आ रहा है तो 25 25 कितना 25 बनाएगा, कैसे बहुत सारे बना पच्चीस देगा। से 25 के बनाएगा वो। हम्म, तो हम्म, ऐसे 40 बार बनाएगा वो। ठीक है, चलेगा, ठीक है। समझ गए ये वाला चीज। हाँ, समझ गया। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। हाँ, अभी देखो, अभी हमने बताया था ना पैरेलल और अ, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल बोलते हैं और एक सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल। सीक्वेंशियल। हाँ, प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। बाय डिफॉल्ट हमेशा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ही रहता है, पर पैरेलल प्रोसेसिंग जब तू सेलेक्ट करेगा ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पूछता है। अभी देखिए यहाँ पे फिर वापस एक और चीज इनेबल हो जाएगा। इनेबल ऐसा होगा कि इसमें एक प्रोसेस में कितने रिकॉर्ड जाएंगे और वो टाइम आउट कितने पे हम्म, होगा वो तू देख सकता है यहाँ पे। मतलब जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग देखना सेलेक्ट है कि किया। सेट करना है हमें। हाँ, ये सेट करना है, मतलब सेट कर सकते हैं इसको, जितना ओके। चाहिए उतना सेट कर सकते हैं। तो हम्म, जितना चाहिए उतना सेट कर सकते हैं। तो अगर तो पैरेलल प्रोसेसिंग सेलेक्ट होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि से एक चला हाँ साथ में उसके वो भी एट ए चला टाइम। तीसरा। हाँ, एट ए टाइम। हाँ, हाँ एट ए टाइम ये सबसे बेस्ट वर्ड, एट हाँ। ए टाइम। एट ए टाइम हम्म, पैरेलल में चलता रहेगा। ठीक है, और सीक्वेंशियल में क्या होगा, एक कंप्लीट होगा तो दूसरा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा, ऐसा। हम्म, तो पैर में तेरा रनिंग पैरेलल देख, मैक्सिमम यहाँ पे लिखा भी है कि अलाउड 50। तो तू 50 इसमें वो नंबर तू दे सकता है कि एक बार जो चलेगा ना, मतलब एक साथ हम्म, एक सेकंड रुक, जैसे ये रिकॉर्ड है अपना और पैरेलल में तूने हम्म, स्प्लिट किया ये टुकड़े टुकड़े टुकड़े। हाँ। ठीक है, अब इसको तू सेंड कर रहा है टारगेट सिस्टम को। अगर तू हम्म, पैरेलल प्रोसेसिंग सेलेक्ट किया है तो ये पहला कंप्लीट होने का वेट नहीं होगा, पहला हम्म, जाएगा साथ में और दूसरा भी जाएगा तीसरा भी जाएगा। तो ऐसे हम्म, एक साथ कितने रिकॉर्ड्स तू भेज सकता है उसको भी डिफाइन कर सकता है, और मैक्सिमम वो हम्म, 50 तो डिफाइन कर सकता है। अगर ओके। ग्रुपिंग नहीं किया है तो, अगर ग्रुपिंग किया तो वैसे भी वो ग्रुप में बन जाएगा फिर। पर अगर ग्रुपिंग नहीं कर रहा हम्म, है तो यहाँ पे तो वो नंबर्स डिफाइन कर सकता है कि एक साथ कितने डेटा एक बार में जाए। तो यहाँ पे तो डिफाइन कर सकता है हम्म, जितना चाहिए उतना, बट उसकी लिमिट है 50। ठीक है, और टाइम आउट मतलब कि फेल, अगर सपोज कुछ टारगेट साइड पे कुछ प्रॉब्लम है, डेटा पोस्ट नहीं हो रहा है, तो कितने टाइम तक वो वेट करता रहेगा डेटा पोस्ट करने के लिए, वो यहाँ पे तो डिफाइन कर हम्म, सकता है। सेकेंड में जैसे मैं लिख दूं 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड तक वेट करता रहेगा। और 10 सेकेंड 10 होने के बाद सेकेंड में वो कितना बार ट्राई कर सकता है। 10 सेकेंड तक वो वेट, ट्राई नहीं, वेट करेगा डेटा पोस्ट करने का। अच्छा, हाँ, और जैसे फेल हुआ एक बार तो फिर से रिट्राई करेगा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। रिट्राई वाला नहीं, रिट्राई मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। वो सिर्फ कनेक्टिविटी बनाने का टाइम वेट करता रहेगा। अगर नहीं ओके। बनता है 10 सेकेंड में तो फिर फेल कर देगा। तो यहाँ पे तू देख, ये भी चेक कर सकता है, फेल अगर हो तो स्टॉप कर दो, चेक कर दोगे तो। समझे ओके, कि तुम तो यहाँ मतलब आगे वाला डेटा फिर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। क्योंकि तू यहाँ पे स्टॉप ऑन एक्सेप्शन कर रहा है। और अगर इसको ओके। सेलेक्ट नहीं करता है तो आगे वाले फिर डेटा जाएंगे। ये भी है। ठीक है। वो वाला जैसे कुछ ड्रॉप होगा, आगे वाला डिपेंडेंसी प्रोसेस होता होगा। है ना, कुछ डिपेंडेंसी होती है ना कि ये फेल हो गया तो वो जो दूसरे बाकी डेटा रहेंगे वो हमें नहीं चाहिए रहेगा, वैसे। तो वैसे हम्म, केसेस में तो स्टॉप ऑन एक्सेप्शन कर सकता है। ठीक है। समझे क्या। हाँ हाँ, समझा भाई। ओके, इटरेटिंग स्प्लिटर। नेक्स्ट है चैनल स्प्लिटर, जो मोस्टली यही यूज होता है, इटरेटिंग यूज नहीं होता। क्योंकि ये क्या करता है, इटरेटिंग तेरा पेरेंट नोड हटा देता है, बट हम मैपिंग वगैरह जब करते हैं तो मैपिंग वगैरह करने के लिए हमें पेरेंट नोड के साथ मैपिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए इटरेटिव स्प्लिटर की जगह जनरल स्प्लिटर ही यूज करते हैं, और हमेशा जनरल स्प्लिटर ही यूज करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जनरल स्प्लिटर तेरा रूट के साथ देता है और ये मैपिंग करने के लिए हमें आसान रहता है फिर। हम्म, अभी देखो सेम वही चीज है यहाँ पे भी। अब मैं वही पाऊंगा स्लैश रूट
स्लैश पर्सनल, हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। ओ एंड नहीं दिया क्या मैं कहीं? इसके बाद ना हम एक एंड टू एंड टेस्टिंग करेंगे, डायरेक्ट पोस्टमैन से ट्रिगर करेंगे, और ये फिर राउट होगा। ये देखो, अभी ध्यान से देखो, 3 डेटा था हमारे पास, 3 डेटा है, तीनों को उसने 3 बार हम्म स्प्लिट किया। ये देखो, 3 बार स्प्लिट किया, हम्म क्योंकि हमने ग्रुपिंग यूज नहीं किया, इसलिए 3 बार उसने सिंगल 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 का उसने स्प्लिट किया। ऐसे जाते हैं, ओके बॉडी चेक करो इसका, ये देखो, अब देख, इसको एक काम करता हूँ, कंपेयर। कंपेयर में लिया है कि मैंने? ओके, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। अभी ठीक है? अभी देखो क्या समझ में आ रहा है। रूट वही गायब है इसमें। ये देखो, हम्म देखे? तो इटरेटिंग स्प्लिटर क्या हम्म कर, सिर्फ रूट गायब कर देगा, और जनरल स्प्लिटर तुम्हारा रूट के साथ देगा। और इनसे हम्म रहता है जब है, तो ये मैपिंग करने के लिए हमें बहुत मतलब अच्छा रहता है मैपिंग में बिना। और हाँ, मैपिंग, मैसेज मैपिंग में तुम्हें पता ही होगा, अभी तक मैसेज मैपिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, कि विदाउट पेरेंट नोड तुम टेस्ट नहीं कर सकते हम्म मैसेज मैपिंग में। हम्म तो ऐसे केसेस में मैसेज मैपिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर एक कंटेंट मॉडिफायर यूज करो, फिर रूट ऐड करो, रूट ऐड करके फिर वो मैसेज मैपिंग करो। उससे अच्छा डायरेक्ट जनरल स्प्लिटर यूज करो, जिसमें रूट के साथ आएगा। हम्म समझे? बस यही फर्क है, हम्म बाकी और कुछ फर्क नहीं है। अब देखो, अब देखो, तुम्हारा क्या हो गया, 3 डेटा स्प्लिट हो गया, हम्म पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? अब डेटा स्प्लिट हो सही। गया है। अब तेरा कंडीशन है, अब आ जाते हैं राउटर पे। डेटा स्प्लिट हो गया, अब आते हैं राउटर पे। कंडीशन है कि जिसका डीओजे वैल्यू नल है, जिसका डीओजे वैल्यू नल है, वो नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू, वो हमें नहीं चाहिए, और जिसका है वो हमें चाहिए। तो अगर तू ध्यान से देखेगा यहाँ पे, तो पहले वाले में, सॉरी, लास्ट वाले में डीओजे वैल्यू नल है, दूसरे वाले में है ही नहीं, और तीसरे वाले में है। तो इस केसेस में क्या होगा, ये देखो अभी, अब भी ध्यान से देखना तुम लोग, मस्त गेम खेलेगा राउटर यहाँ पे। और ये तीसरा आना चाहिए ना। नहीं, ये देखो, तीसरा में था कि पहला में था? पहला आएगा ना। तो अच्छा ये देखो, पहला सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ डीओजे वैल्यू वाला आया। हम्म हम्म पर अब नीचे तोड़ा देखो तुम, राउट 2 को, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आया है। क्यों जिसमें 2 रिकॉर्ड आया? हाँ कि दोनों, पहला इसमें तो डीओजे वैल्यू नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहले उसको उठा के फेंक दिया। हम्म फिर हम्म इसमें डीओजे वैल्यू फील्ड है, लेकिन वैल्यू नहीं है, इसकी एम्प्टी है, इसलिए उठा हम्म के फेंक दिया। हम्म जो हम्म सेटिस्फाई हुआ वो आगे प्रोसेस हुआ। तो हम्म प्रॉपर राउटर काम किया, मतलब स्प्लिट हुआ, बराबर। जो चाहिए था वही अब आगे जाएगा। समझा शेखर? हम्म हम्म चलो अब इसको हम ना ये करते हैं। अच्छा अब एक मिनट मनिए। हम्म ऐसे देख, रुक। हाँ, अभी ये रन सिमुलेशन ना हम्म। कैसे इनेबल करते हैं? अभी इनेबल नहीं है जैसे, तो किस पे हाँ, क्लिक करते हैं तो होता है इनेबल? तो जहां तुझे चाहिए, जहां से तुझे हाँ टेस्ट करना एरो है, पे। ठीक है, उस एरो को सेलेक्ट हाँ कर, ऐसा क्लिक कर, लेफ्ट क्लिक हाँ कर,
फिर देख ऑटोमेटिक ऐसा आ जाता है, और लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेगा वैसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख ऐसा ओके। थोड़ा दिख रहा है शेप का, देख हाँ लिख कर हाँ भी हाँ आता है सिमुलेशन स्टार्ट हाँ, पॉइंट। दिख रहा दिख रहा। हाँ हम्म तो क्लिक कर, और जहां तुझे एंड हम्म करना है वहां पे वापस हम्म। उस एरो पे क्लिक कर, और ए वाला जो ओके पॉज वाला होता है ना वैसा उस, फिर ओके। स्टार्ट वाले में जा, उस पे क्लिक कर वापस। हाँ। फिर यहाँ पे बॉडी, हम्म बॉडी के अंदर कुछ पेलोड है तो पेलोड डाल। अगर कोई हम्म अटैचमेंट है, मतलब जैसे तूने ऑलरेडी एक्सएमएल सेव करके रखा है तो तो अपलोड करेंगे। हाँ ब्राउज करके पेज कर सकता है, समझे? ठीक है। हाँ हाँ। तो चलो चलो। एक एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं अब। सेम वही डेटा है, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे छोड़, इससे नहीं समझेगा मैं, पोस्टमैन पूर्ण पर्सनल, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से प्रॉपर समझेगा। ये देखो, हम्म। अब भी यहाँ पे देख रहे हो, जो सेटिस्फाई हाँ। नहीं हुआ वो इधर गया, जो सेटिस्फाई हुआ इधर गया। और एक और चीज तुम लोगों को हम्म दिखाऊंगा, हमने प्रोसेस कॉल यूज किया है, और प्रोसेस कॉल में हम ग्रूवी स्क्रिप्ट अटैचमेंट लॉक कर रहे हैं ना। तो ये देखो, टारगेट पेलोड, से देखो तो शेखर का ही सिर्फ डीओजे वैल्यू सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे, हम्म इसीलिए उसने शेखर का दिया आउटपुट। बाकी उसने क्या हाँ। किया, वो इग्नोर कर दिया, और टारगेट सिस्टम को बस ये भेजेगा, समझे? हम्म सोर्स से डेटा कुछ हमारा ऐसा आया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर तेरे वाले, इससे हम मर्ज किए, मतलब एक ये कंटेनर यूज करके किए। फिर वो कंडीशन चेक किया, जिसका डीओजे मैच हुआ वो सिर्फ आगे जाना चाहिए। तो तेरे वाला शेखर, शेखर कहाँ है इसका, तो इस वाले रिकॉर्ड का सिर्फ उसने सेटिस्फाई हुआ उसमें डीओजे ईएमपी डीओजे, इसीलिए अभी ये आगे प्रोसेस हुआ। बाकी अगर तू देखेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर तू देखेगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर, हाँ तो यहाँ पे देखो मैसेजेस कितने हैं। इस वाले एन टू पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एन टू है, यहाँ पे दो हम्म मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज हम्म अगर तुझे देखना है क्या है, तो ये देख, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसमें फील्ड ही नहीं थी, करेक्ट। हम्म नेक्स्ट, ये सेटिस्फाई हुआ, सॉरी, फील्ड सेटिस्फाई हुई, बट वैल्यू नहीं थी, एम्प्टी थी, इसलिए उसने हम्म फेंक दिया। बट हम्म अगर तू इस वाले राउट पे क्लिक करेगा अगर, यहाँ पे क्लिक करेगा तो देख, सिर्फ एक ही मैसेज आया, और जो हम्म सेटिस्फाई हुआ वो वाला, हम्म जिसमें डीओसी वैल्यू मिली, समझे? हम्म। समझे। तो अभी ये तुम्हारा टारगेट में
गया। तो इसको एंड प्रोसेस किया उसने। ये है स्प्लिट।